प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण धोबी रहता था। उसका नाम रघु था। रघु बेहद मेहनती, ईमानदार और संतोषी स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी आजीविका कपड़े धोकर ही चलती थी और वह दिन रात अपने काम में लगा रहता था। रघु का परिवार भी उसकी तरह ही संतोषी था और वे भगवान की भक्ति में विश्वास रखते थे। गरीबी के बावजूद रघु का परिवार कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था और अपने मेहनत से कमाए अन्न से संतोष करता था। रघु का एक नियम था कि वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और स्नान कर भगवान का ध्यान करता। वह माता लक्ष्मी का भी बड़ा भक्त था। वह हमेशा यही प्रार्थना करता था कि माता लक्ष्मी की कृपा से उसके जीवन में धन का संचार हो ताकि उसका परिवार सुख शांति से जीवन जी सके। लेकिन उसकी गरीबी में कभी कोई कमी नहीं आई। फिर भी रघु ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की और हमेशा उनके प्रति आस्था बनाए रखी। एक दिन गांव में एक संत आए। संतों के बारे में यह माना जाता है कि उनके आने से जगह पवित्र हो जाती है और वह जहां भी जाते हैं उनके साथ दया, कृपा और आशीर्वाद लेकर आते हैं। गांव के लोगों ने संत का स्वागत किया और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया। संत ने गांव वालों से कहा कि जिस किसी ने भी अपनी स्थिति से संतुष्ट होकर मेहनत और ईमानदारी का मार्ग अपनाया है उसे परमात्मा का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। रघु ने भी संत के दर्शन किए और उनके चरणों में झुककर आशीर्वाद मांगा। संत ने रघु के चेहरे पर कुछ विशेष देखा और उससे कहा, तुम्हारे घर माता लक्ष्मी स्वयं आएंगी, लेकिन तुम्हें उनके स्वागत के लिए कुछ विशेष करना होगा। रघु ने संत से पूछा, महाराज मुझे क्या करना होगा? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी दिनचर्या में भगवान का नाम लेकर कार्य करना होगा और किसी भी हाल में अपने कार्य और अपने व्यवहार में बदलाव नहीं करना। बस सच्चे मन से कर्म करते रहना। माता लक्ष्मी स्वयं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारे घर आएंगी। संत की बात सुनकर रघु ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखी और भगवान का नाम लेकर अपना कार्य करता रहा। एक दिन माता लक्ष्मी ने रघु की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक सुंदर महिला का रूप धारण किया और रघु के पास पहुंची। वह महिला रघु के पास आकर बोली, मुझे आपके यहाँ ठहरने की अनुमति चाहिए। क्या मैं कुछ दिनों के लिए आपके घर रह सकती हूँ? रघु ने तुरंत विनम्रता से कहा, यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि आप मेरे घर आए। हालांकि मेरे घर में आपके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। मैं गरीब हूं, परंतु मैं आपके रहने और खाने का प्रबंध करूंगा। माता लक्ष्मी ने सोचा कि वह उसे धन का प्रलोभन देकर उसकी नीयत को परखेगी। माता लक्ष्मी ने कहा, अगर मैं यहाँ रहूंगी तो तुम्हें धन मिल सकता है। क्या तुम धन के लालच में मुझे अपने घर में स्थान दोगे? रघु ने उत्तर दिया, धन मेरे लिए आवश्यक नहीं है। मुझे तो बस आशीर्वाद चाहिए कि मेरे परिवार में सुख और शांति बनी रहे। मैं अपना जीवन संतोष के साथ बिता सकता हूँ। आप मेरे अतिथि हैं, यह मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। रघु की सच्ची भावना को देखकर माता लक्ष्मी ने अपनी पहचान उजागर की। उन्होंने रघु को बताया कि वह कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि धन की देवी माता लक्ष्मी है। माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर रघु से कहा, तुम्हारी भक्ति और सच्चाई से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे घर स्थायी रूप से निवास करूंगी और तुम्हारे परिवार को सदा धन धान्य से संपन्न करूंगी। यह सुनकर रघु बहुत प्रसन्न हुआ और उसने माता लक्ष्मी का धन्यवाद किया। माता लक्ष्मी ने रघु को आशीर्वाद दिया और अपने वचन के अनुसार उसके घर में धन धान्य की बरसात कर दी। कुछ ही समय में रघु का घर धन धान्य से भर गया। रघु और उसके परिवार ने इस धन का उपयोग
दान, सेवा और परोपकार में किया, और उन्होंने अपनी स्थिति में बदलाव के बावजूद अपने सरल स्वभाव को नहीं छोड़ा। मित्रों, यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति और मेहनत से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। धन का लालच न कर संतोष और परोपकार की भावना से जीवन जीना ही असली सुख है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा मित्रों। जय श्री राम मित्रों।